हेलो एवरीवन। तो लूसेंट सीरीज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री में टाइम पीरियड होगा हमारा 1916 से आगे के टाइम पीरियड में हम लोग जो भी इंसिडेंट हुए हैं या इवेंट हुए हैं उन सारे को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला जो इंसिडेंट है वो है लखनऊ पैक्ट, या इसे हम लोग कांग्रेस लीग पैक्ट भी बोल सकते हैं। ये बेसिकली था क्या, तो इस पैक्ट में हिंदू मुस्लिम यूनाइट होते हैं, एक साथ हो जाते हैं। अब हिंदू मुस्लिम यूनाइट क्यों होते हैं, ऐसा क्या होता है, तो बेसिकली होता ये है कि एंटी ब्रिटिश फीलिंग मुस्लिमों में बढ़ जाता है। अब ये बढ़ता क्यों है, तो क्योंकि एक वार होती है या वार का सिचुएशन क्रिएट हो जाता है ब्रिटेन और तुर्की के बीच में, जिसके कारण मुस्लिम्स को क्या लगता है कि उनके खलीफा जो हैं उनका पोजीशन खतरे में है। इसके कारण मुस्लिमों का अंग्रेज़ों के विरुद्ध रोष बढ़ जाता है। इसके कारण क्या होता है, जो भी लीडर्स होते हैं इंडिया के नेशनल लीडर्स, वो सब आपस में बैठते हैं और यूनाइट कर हो जाते हैं। अब यूनाइट होने के कारण एक कॉमन गोल हो जाता है इन लोगों का। वो कॉमन गोल क्या है, ब्रिटिशर्स को बाहर, भारत से बाहर भेजना या ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ना। तो हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस और मुस्लिम यूनाइट हो जाता है, मुस्लिम लीग। अब ये होता कहाँ है घटना, तो ये लखनऊ में होता है। कब होता है, 1916 में होता है। तो इसलिए आपको ये डेट याद होना चाहिए कि 1916 क्यों इंपॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री में या फ्रीडम फाइट में। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग यूनाइट हो जाता है आपस में, दोनों पैक्ट साइन कर लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ मुद्दे थे जो इन दोनों के बीच में विवाद के कारण थे। किन दोनों के, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के। क्या क्या था, तो पहला था कि कांग्रेस एक्सेप्ट कर लेता है मुस्लिम लीग के डिमांड को। क्या डिमांड होता था इसका, सेपरेट इलेक्टोरेट का, कि मुस्लिम वोटर्स ही मुस्लिम प्रतिनिधि को चुनेंगे। दूसरा डिमांड क्या होता है, ये दोनों आपसी सहमति से इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि ये दोनों मिल करके डोमिनियन स्टेटस का डिमांड करेंगे। किससे, ब्रिटिशर से। अब क्या होता है, हिंदू मुस्लिम तो यूनाइट हो जा रहे हैं, या कांग्रेस और मुस्लिम लीग यूनाइट हो जाता है आपस में। इसके कारण क्या होता है, ब्रिटिश को ये खतरे की घंटी लगती है। इसलिए 1916 में ब्रिटिश क्या करता है, कुछ पॉलिसी अनाउंस करता है, कुछ नीतियाँ निर्धारित करता है, जिसके तहत वह बोलता है कि भारतीयों की संख्या को हम लोग शासन व्यवस्था में बढ़ाएंगे, माने एज ए ऑफिसर या प्रतिनिधि के रूप में, किसी भी रूप में भारतीयों की संख्या बढ़ाएंगे। दूसरा, वो लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करना चाहता है, जिससे उनका प्रतिनिधित्व बढ़े, किनका, भारतीय लोगों का। तो ये हम लोग लखनऊ पैक्ट देखे थे 1916। इसके बाद वाले टॉपिक में हम लोग देखेंगे मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन, या इसको अगस्त डिक्लेरेशन भी बोलते हैं, जो 1917 में हुआ। अब मॉन्टेग्यू कौन था, तो ये सेक्रेटरी था। दूसरा क्या हम लोग देखेंगे कि इसमें यही चीज़ होता है जो लखनऊ पैक्ट में होता है, कि गवर्नमेंट चाहती है कि ग्रेजुअली वो इंडियन पीपल के हाथ में इंडियन गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस था वो ट्रांसफ़र करेगी, धीरे धीरे उनको कुछ देगी, काम बढ़ाएगी उनके पार्टिसिपेशन को। दूसरा, हिंदू मुस्लिम यूनिटी तो हम लोग देख चुके कि अगस्त ऑफर में होता है। इसके साथ साथ बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशंस का इस्टेब्लिशमेंट जो था उसको बढ़ाया जाएगा, उसको डेवलप किया जाएगा, साथ ही साथ उसमें पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाएगा, किनका, भारतीय लोगों का। तो ये था मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन या अगस्त डिक्लेरेशन, आपको डेट याद होना चाहिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं इस बुक में, इस चैप्टर में क्या था, कि बहुत सारे इंडियन रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में चर्चा है। आपको ये याद रखना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, इस कहाँ पे स्थापित होता है, किस ईयर में होता है और इसके फाउंडर कौन है। इसी प्रकार से आगे आप देखेंगे इसके बाद वाले चार्ट में, और ब्रॉड में जो भी रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट होता है, क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है, इसलिए आप इसको याद कर लेंगे। तो और कुछ रिवॉल्यूशनरी केसेस थे या इवेंट्स जो होते हैं, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। ये चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि कौन किस पे बम फोड़ा था या क्या हुआ था, ये सारे घटना जो क्रांतिकारी लोग करते हैं, बेसिकली ये लोग गरम दल के लोग होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्या देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट इवेंट्स को। जो पहला क्या है, रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट क्या होता है, 1919 में होता है। यह किसके दौरान होता है, मतलब उस समय वाइसराय कौन होता है भारत का, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड होता है। तो ये याद रखिएगा कि किसके समय रॉलेट एक्ट आया था, तो चेम्सफोर्ड के टेनियर में आया था। यह कह रहा है कि एक सिटीजन कमेटी था जो अपॉइंट किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। कब किया गया था, तो 1918 में किया गया था। और इस कमेटी के हेड कौन थे, तो जस्टिस रॉलेट थे। ठीक है, ये मैंने न्यायाधीश रहे होंगे। और ये एक कमेटी था, कमेटी दैट मीन्स कि ग्रुप ऑफ पीपल रहा होगा जो कुछ सजेशन देगा गवर्नमेंट को भारत के सिचुएशन के लिए। तो सिचुएशन क्या था, इसको भी हम लोग समझेंगे, उस समय इंडिया में क्या सिचुएशन था। तो आगे हम लोग देख रहे हैं, विच मेड सर्टेन रिकमेंडेशन, जो कुछ सुझाव बताता है गवर्नमेंट को, टू कर्ब सेडिशियस एक्टिविटीज़ इन इंडिया। मतलब ब्रिटेन को लगता है कि भारतीय लोग
अंग्रेज़ के सरकार के ख़िलाफ़ कुछ न कुछ गैर कानूनी चीज़ कर रहे हैं, इसको दबाने के लिए, इसको कुचलने के लिए ये कमेटी बनाया गया था और कमेटी कुछ रिकमेंडेशन बताता है। अब क्या हम लोग देखते हैं, रॉलेट एक्ट जो है 1919 में आता है, गेव अनब्रिडल्ड पावर टू द गवर्नमेंट टू अरेस्ट एंड इम्प्रिजन सस्पेक्ट्स विदाउट ट्रायल। मतलब इसके तहत क्या हो रहा है कि अंग्रेज़ पुलिस या जो भी रहे होंगे उन लोगों को इतना ताकत दे दिया जा रहा है कि वो शक के बिना पे लोगों को बिना ट्रायल चलाए हुए गिरफ्तारी में ले सकते हैं। द एक्ट कॉज्ड ए वेव ऑफ एंगर अमंग द पीपल। अब इससे लोगों में गुस्सा भर जाता है। अब गांधी जी डिसाइड करते हैं कि इसके खिलाफ लड़ना है और सत्याग्रह के लिए वो आह्वान करते हैं। कब करते हैं? तो 6 अप्रैल 1919 को। साथ ही साथ क्या होता है, आप देखेंगे 8 अप्रैल 1919 को उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। दिस लेड टू फर्दर इंटेंसिफिकेशन ऑफ द एजिटेशन इन दिल्ली, अहमदाबाद एंड पंजाब। इसके कारण क्या होता है, अहमदाबाद, पंजाब, दिल्ली में बहुत ज़्यादा आक्रोश हो जाता है, लोगों के द्वारा विरोध किया जाता है। आगे आप जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में देखेंगे तो जलियांवाला बाग मैसेकर कब होता है? तो 13 अप्रैल 1919 को होता है। इसमें क्या होता है, गिरफ्तारी होती है किसकी? सैफुद्दीन किचलू की और सत्यपाल की, डॉक्टर सत्यपाल को। कब गिरफ्तार किया जाता है इन दोनों को? 10 अप्रैल 1919 को। किस कानून के तहत? यही रॉलेट एक्ट जो आया था इसी के तहत। अब क्यों किया जाता है? क्योंकि ये लोग सत्याग्रह में पार्टिसिपेशन करते हैं। अब इसके कारण पंजाब में काफ़ी अनरेस्ट हो जाता है। अनरेस्ट मतलब लोग हल्ला गुल्ला मचा देते हैं रोड पे। ये पब्लिक मीटिंग वाज हेल्ड ऑन अप्रैल 13 अप्रैल 1919 को एक पब्लिक मीटिंग होता है। कहाँ पे? जलियांवाला बाग में होता है, जो कि अमृतसर में सिचुएटेड है। हज़ारों लोग वहाँ पर गैदर होते हैं। अब उस समय जो जनरल डायर होता है, जनरल डायर क्या करता है, ओपन फायर का ऑर्डर दे देता है। अब वहाँ से स्किप करने का कोई रास्ता नहीं होता है जो आम पब्लिक होते हैं उनको। इसके कारण सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। उस सैकड़ों लोगों में महिलाएं, बच्चे सब होते हैं, पुरुष भी होते हैं। अब आगे क्या कर रहा है, ये जो जनरल डायर है वो कौन होता है, किस पोस्ट पे होता है? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। कहाँ का? पंजाब का। अब ये मैसेकर जो है ना एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है इंडो ब्रिटिश रिलेशन के बीच में। इसके कारण रिलेशन में काफ़ी खटास आ जाता है भारत और अंग्रेज के रिलेशन में। एंड इंस्पायर द पीपल टू प्रोवाइड ए मोर अनरिलेंटिंग फाइट फॉर फ्रीडम। अब लोग जो है पूरे जोश खरोश के साथ, उग्रता के साथ आंदोलन में कूद जाते हैं। यहाँ पर चर्चा है एक नाम का, सरदार उधम सिंह। सरदार उधम सिंह पंजाब का ही व्यक्ति है जो क्या करता है, जनरल डायर को गोली मार देता है लंदन में, क्योंकि उधम सिंह के माता पिता भी इस मैसेकर में, किस मैसेकर में? जलियांवाला बाग मैसेकर में मारे जाते हैं। तो 1940 में इसका बदला लेने के लिए उधम सिंह गोली मार देता है उनको। जबकि यह घटना जब जलियांवाला बाग होता है उस समय आप समझ सकते हैं वो कितना छोटा रहा होगा, और इतने दिनों तक बदला लेने का वो ठान रखा था और लिया। तो ये था ये हमारा वीडियो। आगे के वीडियो में आप देखेंगे खिलाफत मूवमेंट वगैरह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दैट मीन्स 1920 से हम लोग आगे देखेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या घटनाक्रम होता है। थैंक यू।